हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे देश का फॉरेन ट्रेड कैसा था जब ब्रिटिश लोगों का राज था, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी हमारे देश में। सो गाइस, इस चैनल पे हम जितने भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। फॉरेन ट्रेड कैसा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे। क्या था, इंडिया हैज़ बिन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। यानी काफ़ी पुराने समय से हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, बहुत हुआ करता था ट्रेड। बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टेरिफ परसूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। लेकिन जो हमारे देश में ये कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, वो अपनी बहुत सारी टाइप की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, मतलब हर चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। प्रोडक्शन से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, टैरिफ से रिलेटेड। टैरिफ मतलब जो आपको टैक्स वगैरह देना होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे पॉलिसीज़ लगा दिए, जिसकी वजह से हमारे देश का जो फॉरेन ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ, बहुत बुरा असर पड़ा उस पर, एकदम बेकार हो गया हमारे देश का फॉरेन ट्रेड। कंसिक्वेंटली इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी रॉ मटेरियल जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिको, जूट, ये सब चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए, यानी दूसरे देश में भेजने शुरू कर दिए। मतलब इंडिया से कि सारा रॉ मटेरियल कहाँ जाता था, ब्रिटेन में जाता था। हम ब्रिटिश लोगों को ये सब बेच रहे थे। और क्या हुआ इसके साथ, हम बन गए इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स। यानी हमारे देश से पहले रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था, फिर ब्रिटेन के लोग हमारे रॉ मटेरियल को यूज़ करके उससे फिनिश गुड्स बनाते थे और वापस वो हमें ही बेच देते थे। जैसे कि हमने उन्हें रॉ सिल्क दी तो उन्होंने सिल्क के क्लोथ्स बना के दे दिए, ठीक है। तो यही हुआ करता था। फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। यानी हमारे देश का जो एक्सपोर्ट था और इम्पोर्ट था, ब्रिटेन ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। अपनी मर्ज़ी से वो एक्सपोर्ट करते थे, अपनी मर्ज़ी से इम्पोर्ट करते थे। एज अ रिज़ल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, जिसकी वजह से क्या हुआ, मोर देन हाफ यानी 50% से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड हम किसके साथ करते थे, ब्रिटेन के साथ करते थे। मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हम लोग किसके साथ ज़्यादा किया करते थे, ब्रिटेन के साथ किया करते थे। उनको हम अपना रॉ मटेरियल दिया करते थे। वाइल द रेस्ट, जो बचा अपना 40-45%, वाइल द रेस्ट वॉज अलाउड विद फ्यू कंट्रीज़। वो किन के साथ करते थे, जैसे चाइना, श्रीलंका, ईरान वगैरह कुछ कंट्रीज़ थी जिनके साथ हम कुछ ट्रेड अपना किया करते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया करते थे। फिर क्या हुआ, अपना सूज कैनाल खुल गया। उसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल और बढ़ गया हमारे देश के फॉरेन ट्रेड पे, और ज़्यादा उनकी पकड़ मजबूत हो गई हमारे देश के फॉरेन ट्रेड पे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द colonial period was the generation of large export surplus। और देखो, हमारे देश के फॉरेन ट्रेड से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस होता था। यानी हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे जिससे बहुत ज़्यादा सरप्लस होता था। तो क्या था, एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा सरप्लस होता था, लेकिन हमारी कंट्री की इकॉनमी को, यानी हमारे देश को, इसकी वजह से बहुत नुकसान होता था। हमारी इकॉनमी को बहुत नुकसान होता था क्योंकि हम बहुत सस्ते में रॉ मटेरियल जो है ब्रिटेन के लोगों को दे रहे थे। साथ में कुछ असेंशियल कमोडिटीज़ थी जैसे फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स वगैरह। साथ ही में जैसे कि केरोसिन वगैरह कुछ असेंशियल गुड्स हैं जिसकी हमारे देश में डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा कमी थी। फर्दर मोर दिस एक्सपोर्ट सरप्लस, हालांकि क्या होता था, ये जो एक्सपोर्ट से सरप्लस यानी जो पैसा कमाया जाता था, यानी जो हम रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजते थे उससे ब्रिटेन के लोग हमें पैसा देते थे, उस पैसे से हमारे देश को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। हमारे इंडिया में कोई गोल्ड सिल्वर कोई पैसा कुछ नहीं आता था, बल्कि क्या होता था, रादर दिस वॉज यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। बल्कि इस पैसे को कहाँ यूज़ किया जाता था, कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन में एक ऑफिस बनाया हुआ था, उसके सारे खर्चे इसी पैसे से किए जाते थे। ये जो एक्सपोर्ट से पैसा आता था,
या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई वॉर लड़ती थी, लड़ाई लड़ती थी, उस पर जितना खर्चा होता था वो सारा खर्चा इसी पैसे से किया जाता था। अगेन फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड द इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, और कुछ चीज़ों का इम्पोर्ट होता था जैसे कि इनविजिबल आइटम्स होती हैं, ऑल ऑफ विच लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इसकी वजह से क्या हुआ, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का मतलब है हमारे देश की वेल्थ, हमारे देश का पैसा बिल्कुल पानी में बहाया जा रहा था ब्रिटिश लोगों के द्वारा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।